which is bent upon disturbing the world peace by taking actions, unilateral actions, in which they have started killing people across the globe. इसराइली फौज का कहना है कि इलाके से बेदखली का हुक्म गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली हुक्म के तबाहकुन नताइज होंगे कि अगर इस तरह की चीज़ें हालात ख़राब होते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद बिन सलमान इसमें क्या कर सकेंगे, या तुर्क सदर क्या कर सकेंगे, या पाकिस्तानी क्या कर सकेंगे? That the law enforcement agencies of Pakistan, which includes police as the first responder, counter-terrorism department as the defender of Pakistan, ISI, MI, Intelligence Bureau, CT Wing, and all other agencies are ready to face any challenge. तुम लोगों ने हमास के खिलाफ, तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला कि तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए वहां पे? तुम लोगों को डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या प्रॉब्लम है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये अमीरुल मोमिनीन आएगा, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी अरबी में चीजें सीख लेते हो। में रोज भी गजा पर इसराइली बमबारी जारी है। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के 11 लाख अफराद को इलाका खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायलियों को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया। जो पाकिस्तान का कंपैरिजन अपने हमसाया मुल्क इंडिया के साथ था और जो आज है उसमें बहुत ज़्यादा गैप कई गुना बढ़ चुका है। 9/11 हो, सॉवरेनिटी हो, स्टेट का जो है जो 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 मुख्तलिफ मुल्कों के स्टेट है, उन्होंने प्रेशराइज किया इन ग्रुपों को कि आप मिलिटेंट ग्रुप से पीछे हट जाएं। इसराइल गजा की सरहद पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। फौजी दस्ते, भारी तोपखाने और टैंक जमा किए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी करवाओ, बढ़िया सा डेमोक्रेटिक कंट्री बनो, तरक्की वरक्की करो। यार जिहाद करोगे तो ठोके जाओगे, सीधी बात है। दुनिया के पास पेशेंस नहीं है तुम्हारे जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। या तो आप इस काबिल हो ना कि आप लड़ सकते हो, जब आप लड़ भी नहीं सकते, आपके पास पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कोई नहीं है। 9/11 हो, सॉवरेनिटी हो, स्टेट का जो है जो 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 मुख्तलिफ मुल्कों के स्टेट है, उन्होंने प्रेशराइज किया इन ग्रुपों को कि आप मिलिटेंट ग्रुप से पीछे हट जाएं। आप देखें पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे? वो प्रोटेस्ट इसीलिए नहीं हो रहे कि जो इस्लामिक ग्रुप हैं वो समझते हैं कि भाई हम फ़लस्तीनियों के लिए क्यों लड़ें, और ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कैसे करें इनके लिए। अब अगर कल होंगे भी तो कल शायद जुम्मे को किसी जमात ने को कॉल किया होगा, मुझे नहीं पता उसका कि उन्होंने कॉल किया है कि नहीं किया। मैं जिसे वो समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं, और हमारे सामने ये चीज़ आती है कि अगर इस तरह की चीज़ें हालात ख़राब होते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद बिन सलमान इसमें क्या कर सकेंगे, या तुर्क सदर क्या कर सकेंगे, या पाकिस्तानी क्या कर सकेंगे। और आप देखें सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है। 7 तारीख को जो हमास ने हमला किया, उसके रिस्पांस में इजराइल ने पकड़ के, जैसा कहते हैं ना, एक हिला के रख दी हर चीज़। मैं पाकिस्तान का रिस्पांस आज देख रहा था, ठीक है जी, और आज मैं देख रहा था पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिस्पांस दिया और कहा यार इन्ना ना मारो यार, की करन रहे हो तुम, व्हाट आर यू डूइंग दिस, ठीक है। आज जो है वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पहुँच गए हैं, और पाकिस्तान इतने दिनों में सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। इजराइल तो वो कह रहा है थैंक यू अमेरिका, और आज मैं देख रहा था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ये पूरी दुनिया के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको इस चीज़ का पता चल जाना चाहिए। दैट्स नॉट द वे हाउ यू फाइट इन द मॉडर्न डे। आपको पता है जब आपको दहशतगर्द करार दे दिया गया है, you couldn't make it, then how come you with the support of 5,000 10,000 people 3,000 people आपके घर बाहर सब कुछ तबाह बर्बाद करवा लेंगे। या तो आप इस काबिल हो ना कि आप लड़ सकते हो, जब आप लड़ भी नहीं सकते, आपके पास पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कोई नहीं है। बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया, उसका लुबे लुभाव ये था। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया,
जिंदा इजरायलीज को। घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया है। और जो एक तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है, 1000। और उसके बाद आज जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक अल ज़ईफ या अल दईफ एक उन्होंने कहा है, जो जिसका ये मास्टरमाइंड था, जिसको कहा जा रहा है कि ही इज अ पैलेस्टीनियन उसामा बिन लादेन, और उसने इसका तूफान अक्सा नाम रखा इसलिए कि 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग 2 साल। उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये शुरू कर दी जंग। 1000 लोग घुस गए अंदर, उनके आर्मी कैंप में भी घुस के मारा, और हमास इसमें 2 साल पहले इत्माद में लेती रही इजराइल को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर, आवर फोकस इज इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, जिस तरह वार टैक्टिक्स से कर लिया शुरू। अब उस पे अल ज़ईफ साहब ने ये नहीं सोचा कि 2 मिलियन लोग जो हैं, जब सीज होगा, मुहासरा होगा। आज 12 अक्टूबर के दिन हम सोचते थे कि PMLN यौम स्याह मनाएगी और कुछ अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करेगी कि ये जो लोग इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ होते रहे, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा आया नहीं आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि ये साइकिल जो पाकिस्तान में आपने गिनवाई, ये बड़ी बदकिस्मत साइकिलें हैं, और इन साइकिल्स में पाकिस्तान ने और अवाम ने बहुत कुछ खोया। आज पाकिस्तान कहीं और होना चाहिए था। जो पाकिस्तान का कंपैरिजन अपने हमसाया मुल्क इंडिया के साथ था, और जो आज है उसमें बहुत ज़्यादा गैप कई गुना बढ़ चुका है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये साइकिल्स ना होती और कंसिस्टेंसी के साथ ये मुल्क मार्शलों का यानी तजर्बा ना करता और पाकिस्तान आगे जाता जमहूरियत के प्रोसेस के ज़रिए, तो आज हमारी आवाम शायद एक मुख्तलिफ और एक बहुत अच्छा पाकिस्तान अपने सामने देख सकती थी। अब हम हर टेन्योर का अगर तजिया करें, जैसे आपने किया 90 से 93, फिर 93 से 97, फिर 97 से 99, फिर एक, तो वो बहुत टाइम चाहिए, बहुत लंबा चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसका एक हल ये था कि चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में एक हमने शिक लिखी थी। मालूम है कि मैं उसकी ड्राफ्टिंग में मैं और रज़ा रुबानी इनिशियली, और फिर आसन इकबाल साहब और सफदर अब्बासी ज्वाइन हुए, तो वो हमने 2002 में जो सफ़र शुरू किया 2006 में मुकम्मल किया। इनिशियली कोड ऑफ कंडक्ट था, उसके बाद फिर कानूनी तरमीम, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और फिर सिविल मिलिट्री रिलेशन